चलो इसका आंसर तो निकाल ही लिए होगे। क्या रहा इसका आंसर बताओ? पहला है 1 आ रहा है, इसका बताओ, इसका भी 1 आ रहा होगा। वन आ रहा है ना। चल इसको बताओ, इसका भी 1 ही आएगा, है ना। चल इसका बताओ, इसका भी 1 आएगा, आएगा ना। चलो इसका बताओ कितना आएगा, इसका 6 आएगा, आएगा ना, ठीक है। इसका बताओ 0 आएगा। देखो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना, इसको जब आप करोगे ना तो क्या लिखोगे, 6 + 1 पावर क्या होगी 72 और प्लस क्या है 5 और डिवाइड किससे कर रहे हो 6 से। बताओ ये क्या बन गया, 1 बन गया। और 1 को जब 5 में ऐड करेंगे तो क्या होगा 6, 6/6 कितना हो जाएगा जी, ठीक है। चलो ये बताओ क्या आया, 6/6 होगा, ठीक है। ये इसका कितना आ रहा है, देखो -2 आएगा ना, माइनस कर देंगे तो 5 आएगा, है ना। चलो इसका बताओ, यानी 1 आएगा वहाँ पे, -4 आएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, है ना। ये बताओ 3 आ रहा है। ये बताओ 1 आ रहा है। किस फॉर्म में टूट रहा है ये, 9 की पावर 9 की, तो 9 की पावर 6 करेंगे तो कितना बैठेगा, हाँ प्राइम नंबर भी तो कर सकते हैं ना। हाँ तो वही तो आएगा ना। हाँ तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हाँ आएगा ना, बताओ ये इसमें डाउट होगा काफ़ी बहुत सारा। देखो इसको क्या है ना, एक ये तरीका इसका जान लो। ऐसे ही ना यही बेस में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बस ये दिया था क्वेश्चन से अभी जो आया हुआ था ना, 2 की पावर 192 दिया था और डिवाइड करना था आपको 6 से, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बताओ, अगर आपको मान लो कि आपको ये चीज़ें नहीं हैं, ये जो बैठा रहा है तो कुछ बैठ भी नहीं रहा होगा इसमें ना, थ्योरम पहली बैठ रही होगी ना दूसरी बैठ रही होगी, है ना। देखो इसको ये बताओ, अगर मैं 2 की पावर 1 करता हूँ और डिवाइड अगर मैं 6 से करता हूँ तो रिमाइंडर बताओ क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 करता हूँ और मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 2 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ और 6 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ ये कितना बनेगा, 8/6 बनेगा, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे मैं 2 की पावर 4 करता हूँ और मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो बताओ ये 16 बनेगा और 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब अब यहाँ पे देखो, अगर इवन है, ये इवन है तो बताओ पावर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या है, सॉरी ये ऑड है, जब इवन आ रहा है तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे पावर क्या है, सम संख्या है ना। सम संख्या के लिए क्या आता है, ठीक है। कैसे, हाँ तो क्या आया है, ऐसा क्या मतलब, ऐसे करके 2 है इंटू 2 की पावर 191 और डिवाइड किससे, यहाँ से 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखोगे तो देखिए क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 की पावर ये 1
कितना है 190 हुई है, मैकेनिक का ले लिया। 2 × 2⁴ और डिवाइडेड क्या रहेगा 2 × 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2⁴ और ये कितना बचा है 3, यानी इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 2⁴ और यहाँ पे 4 का जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा। सर वो 3 आएगा ना, 15 के 45 कर देते हैं। कहाँ पे 45 आएगा भाई। हाँ 2⁴ और ये कितना हो जाएगा 20, हाँ 23 और इंटू कितना आएगा 2 बचेगा। तो यहाँ तो फिर आंसर गलत आ गया ना। सर तो ऐसा कर सकते हैं 2, ऐसा कर सकते हैं। नहीं 45 2⁵ और 15। 4 0 नहीं आंसर इसका 4 ही बैठेगा भाई। ये गलती कर रहे हो, ऊपर 25, हाँ आप नीचे वाली संख्या को नहीं काट सकते हो, ऊपर काट सकते हो। जैसे अगर ऊपर आपको 6 अगर मिल जाएगा तो 6 को फिर 6 से काट सकते हो। यहाँ पे फिर आप किससे भाग देने लग गए 3 का भाग देने लग गया, वहाँ पे डिवाइड किससे करना है 6 से करना है। नहीं, जो मैंने आप लोग को ये बताया था, अब ये बताओ, एक जो मैंने एक बताया था ना क्वेश्चन कि यहाँ पे 85 ऐसे कुछ लिखा था, फिर मैंने 87 लिखा था, फिर मैंने 95 ऐसे कुछ लिखा था और नीचे मैंने किससे भाग दिया था 100 से। मैंने 100 को नहीं काटा था, मैंने ऊपर 100 बनाया था। आपको 100 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, ये 6 से नहीं कटेगा क्योंकि कौन सा ये वाला 4 वाला मेथड से करेंगे तो 0 आ जाएगा ना। 2 2 4 2 16, हाँ 4 वाले मेथड से 4 आएगा, है ना। तो इसका आंसर 4 ही बैठेगा, इस रूप में बैठेगा, क्योंकि हम इसको क्या है ना, यहाँ पे आप 3 का डिवाइड करने लग गए और वहाँ पे हमको 6 का डिवाइड करना है, 6 के डिवाइड से हमको रिमाइंडर बताना है। ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ पे देखो, वहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करते हो तो वहाँ पे क्या पूछता है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका शेषफल क्या होगा। अंतर है दोनों में, समझ रहे हो ना। जैसे क्या है ये बताओ, 2 बटे ये क्या है, आप भाग दोगे तो इसमें शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। और इसी को मैं सिंप्लीफिकेशन में सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 1/2 मतलब 0.5 आएगा। समझ रहे हो ना, ये गलती हो रही है, तो इसका आंसर 4 ही आएगा। नहीं किस तरीके से बनाया बताओ जरा। हाँ 5 कहाँ से आएगा, तो ऊपर मुझे ये बता दो, ऊपर 5 आ कैसे रहा है। नहीं, ये बताओ, ये आपका लिखा है 2⁴48 डिवाइडेड बाई 6। अब आप यहाँ पे 5 ला रहे हो ना। क्या कर रहे हो 2 दिखाओ 5, 2 में 5 आएगा कहाँ से। ये वाला 45 करके 3 2 एक्स्ट्रा बचा है। अच्छा, तो आपने इसको फिर 6 माइनस किया, मैंने क्या बताया था, ये आपने इस फॉर्म में बैठाया ना इसको। हाँ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। हाँ। तो ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। तो फिर चलो देखो, ये बताओ
ये भी नहीं बना है। देखो इसको अगर आप करोगे ना, देखो इसमें कर दो 6 का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 20 और नीचे क्या है 4, ठीक है। अब बताओ ये क्या बना 36, पावर कितना है 20 और ये क्या है 4। इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू क्या हो जाएगा 9, होगा कि नहीं। पावर क्या हो जाएगा 36, डिवाइड कर रहे हो आप 4 से, है कि नहीं। अब बताओ इसको अगर आप करना चाहोगे तो यहाँ से ये बताओ यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा। और जब 0 आ जाएगा और यहाँ पे जो भी शेषफल आएगा जब इंटू करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब इसको जब आप लिखना चाहोगे तो ये ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ करोगे कि नहीं। ये हो गया आएगा। जब 4 को 4 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, 0 ये आ गया रिमाइंडर 0। इसमें अगर देखोगे इसमें तो इसमें कुछ भी रिमाइंडर आ जाए। अब जब कोई भी रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 आ गया, जब आप इंटू करोगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। नहीं हाँ, जैसे आप अगर सोचोगे कि हम कुछ हाँ 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 ऊपर 4 होना चाहिए, नीचे को आप नहीं काट सकते हो क्योंकि आपको तो वही अब तो अब हाँ यहाँ से इसको काट, देखो कट गया 4, हाँ तो कट गया 0 आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर आपको यहाँ तक नहीं तोड़ना है तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है। अब इसकी पावर कुछ भी हो तो डिवाइड ही होगा, ठीक है ना। हाँ नीचे वाले को नहीं तो मतलब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या आपको डिवाइड होनी चाहिए एक बार में, ठीक है। ऊपर वाले को तोड़ सकते हो, नीचे वाले को नहीं तोड़ सकते क्योंकि आपको डिवाइड करना है तो नीचे वाले से ही डिवाइड करना है। चलो ये बताओ ये किस रूप में टूट रहा है भाई। देखो 2 की पावर किसी भी संख्या के लास्ट में 3 0 रहता है तो 8 से डिविजिबल हो जाता है, पूरा डिविजिबल हो जाता है। हाँ किसी भी संख्या के पावर में 3 0 हो तो 8 से डिवाइड हो जाता है। या फिर अगर ऐसे देख लो, अगर आपको ऐसा नहीं याद आ रहा है तो ये 10 की पावर कितना है 64, आप डिवाइड किससे कर रहे हो 8 से। बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ और यहाँ पे जब आप करोगे ना तो बताओ ये क्या बन जाएगा, 3 का डिवाइड करोगे ना इसमें तो बताओ 2 1 21 बनेगा, एक 10 बचेगा और डिवाइड किससे करोगे 8 से। अब यहाँ देख लो इसको जब आप करोगे ना तो ये क्या है आपका, ये रखा हुआ है, ये है कि नहीं। पावर क्या है 21 इंटू क्या करोगे 10 और डिवाइड किससे हो जाएगा 8 से। अब यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे 8 छुपा हुआ है, इसको लिखोगे 8 इंटू 125, है कि नहीं। 1000 में 8 गुणे 125 करोगे तो 1000 आता है, ठीक है। अब देखो नीचे 8 आ गया और ऊपर भी 8 आ गया, आया कि नहीं आया। अब ये 8 से डिवाइड है तो मतलब 0 आ गया, तो इसका मल्टीपल कुछ भी होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलो आगे देखें। ये बताओ क्या आया है 25 आया होगा, है ना, क्योंकि माइनस हो रहा है। -1 आएगा, 26 से माइनस करोगे 25 आएगा। ये बताओ क्या आएगा, वहाँ पे -1 आएगा, 5 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ये बताओ क्या आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर ही ज़्यादा है, +1 करेंगे। बताओ ये क्या आएगा 125 आएगा कि नहीं भाई। ये देख लो ये जो रखा है 5 की पावर कितना है 501 और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 126 से। यहाँ देखो इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3, तो यहाँ भी 3 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 167। कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या है 126। बताओ ये आपका क्या है 125 है कि नहीं। 125 की पावर क्या हो जाएगा 167 है ना। हाँ
और डिवाइडेड क्या कर रहे हो 126 से। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो 126 माइनस 1 पावर 167 डिवाइड कर रहे हो 166 से। अब ये देखो माइनस आ गया, यहाँ पे जो पावर है वो क्या है और संख्या है, तो यानी क्या करोगे -1 आएगा कि नहीं आएगा 126 आएगा। तो अब क्या करोगे 126 में 1 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 125। ठीक है, चलो आगे बताओ। 1 आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर करोगे 49 बैठेगा प्लस 1 में जाएगा। ये बताओ क्या रहा है, क्या रहा है, क्या रहा है 31। ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन पूरा मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन पूरा हम कर देते हैं ना। क्वेश्चन ये क्या है अधूरा है। ये लिखा हुआ है 683 पावर 125 माइनस 598 पावर 125, ठीक है। इसके बाद माइनस 647 125 माइनस 598 पावर 125 और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 36 से। ये है क्वेश्चन। इसका भी पूरा कॉन्सेप्ट है। जीरो आएगा। देखो क्या होता है ये, इसका अगर कॉन्सेप्ट सीखोगे ना थोड़ा सा काफ़ी सा लंबा सा है। यहाँ पे देखो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, अगर आपको a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर यहाँ पे n की वैल्यू क्या है ऑड है, ठीक है। अब देखो इसको क्या होता है ना, अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं यहाँ दिए हैं कि नहीं। देखो a की पावर में 1 करूँगा माइनस में a की पावर b की पावर 1 करूँगा तो बताओ इसका मान क्या आएगा, आएगा a की पावर में जब 3 करूँगा माइनस b की पावर 3 करूँगा तो फार्मूला आपको पता होता है क्या होता है a माइनस b, फिर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और क्या होता है प्लस का ये होता है कि नहीं होता, ऐसा कुछ होता है ना। अब देखो a की पावर जब आप 5 करोगे तो बताओ क्या आएगा,
बताओ ना भाई फार्मूला। नहीं पता है? हाँ, नहीं पता है तो मत जानो फिर। a माइनस बी, यहाँ पे कुछ मत करो। ए बी प्लस क्या होगा, ए बी प्लस क्या होगा, ए बी प्लस क्या होगा, ए बी 1 2 3 4 प्लस क्या होगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो पावर क्या हो जाएगी, 5 4 3 2, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या होगी, 4 3 2 1 0। ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, यानी इसका फार्मूला ये बनता है। समझ रहे हो? आगे देखो, देखो यहाँ पे आपको अब किसी भी संख्या का चाहोगे ना, अगर विषम संख्या दे रहा है तो फार्मूला निकाल सकते हो। हमने क्या कर रहे हो बताओ। सबसे पहले यहाँ पे a माइनस बी कर दिया, इसके बाद पावर 3 लगा है तो ए बी को 3 बार लिख दो। ए बी को 3 बार लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे बताओ ए बी है, पावर 0 कर दो बस। जब भी संख्या के पावर 0 होता है मान क्या होता है, 1। यहाँ क्या कर दो, ए कर दो, पावर क्या कर दो, 0 कर दो। अब बताओ, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी। पावर कितना था, 3 बार था कि नहीं, बताओ। अब यहाँ पे बताओ, ये 0 पावर 0 करोगे, फिर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। देखो b में पहला क्या है, 0 है, b में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे a में क्या है, 2 है, 1 है, 0 है कि नहीं। वही तरीके इसमें कर रहे हैं। बताओ, जब इसको अगर हटाओगे ना तो ये आपका फार्मूला ऐसे बनेगा, a की पावर 4 प्लस a क्यूब b प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर देखोगे तो a b क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा, b की पावर 4। भाई यहाँ पे क्या है, a छुपा हुआ है, यहाँ पे b छुपा हुआ है। तो अब ये बताओ, इतना सारी चीज़ें मान लो कि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब ये बताओ, जब आप इसको तोड़ रहे हो तो ये आपका इतना बड़ा सा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये जो आ रहा है ये इसके मल्टीपल में रखा हुआ है। अब मल्टीपल में रखा है तो मतलब यहाँ पे a माइनस बी जो भी नंबर आएगा वो क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना भाई। तो बताओ यहाँ पे ये क्या है, पावर क्या है, कौन सी संख्या है, और संख्या है कि नहीं, ये भी देख लो, है ना। तो बताओ यहाँ भी देख लो, अलग है, यहाँ भी क्या है, अलग है कि नहीं। तो बताओ, यानी इन दोनों का क्या निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं। बताओ क्या होगा, 6 8 3 और क्या है 5 9 8। अंतर करो कितना आ रहा है, तेरह में 8 गया, कितना आया 5। यहाँ कितना बचा 7, कितना बचेगा यहाँ पे 17 में 9 गया, कितना 8 ही बचेगा ना। हाँ, यहाँ देखो इनका अंतर निकालोगे तो क्या आएगा, 6 4 7 और ये क्या है 5 9 8। बताओ 17 में 8 गया, कितना बचेगा 9। यहाँ पे 3 बचा, कितना हो गया ये 13 में 9 गया, कितना बचा 4। हुआ कि नहीं। अब बताओ, यानी ये आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे आएगा, यानी आप क्या करोगे 85 और क्या है -49, यही तो है ना। और डिवाइड आप किससे कर रहे हो 36 से। 15 में बताओ 9 गया, कितना आया 6। 7 में 4 गया, कितना आया। अब 36 को 36 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, समझ रहे हो। इसके क्या है ना, a प्लस बी वाला बनता है, a माइनस बी वाला बनता है। जब पावर इवन हो तब क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसका आता है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है। प्रैक्टिस अगर करोगे ना तो ऑटोमेटिक याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एकदम बहुत खतरनाक लगते हैं।
चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। चलो हो गया ना। हो गया ना। इसको बताओ जरा, पंद्रह का स्क्वायर कितना होता है, और 112 का इंटू करोगे 2 बार में तो कितना आएगा 224, एक ज़्यादा है ना। ठीक है, इसको बताओ 1 आ रहा है, किस में तोड़ रहे हो इसको, 9 की पावर, देखो ये क्या है 9 की पावर 606 डिवाइड आप कर रहे हो 91 से। यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की पावर 3, तो यहाँ पे मैं 3 करूँगा तो क्या होगा 202 डिवाइड कर रहे हो 91 से। बताओ ये क्या रखा है 729, पावर कितना हो जाएगी 202 डिवाइड किससे करोगे 91 से। अब मेरे भाई ये बताओ इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको 91 इंटू क्या कर सकते हो 8, कितना आएगा 728 आएगा कि नहीं आएगा, और प्लस क्या कर दोगे 1, यही आया कि नहीं आया, आएगा। बताओ अब ये आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पे क्या है ये 202 डिवाइड किससे कर रहे हो 91 से। बताओ 91 आ गया ना, ax + 1/x आया कि नहीं। तो बताओ इसका मान क्या आएगा 1। चलो आगे, इसको बताओ 3 आएगा। यहाँ पे 9 - 1 मतलब 19, 9 दूनी 18, कहाँ 3 आ रहा है, हाँ 3 आ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ 9 - 1 18 3 21, ठीक है 9 दूनी 18 3 21 सही है। इसको बताओ 0 आ रहा है, हाँ ये देखो 7 की पावर ये कितना है 428 प्लस 23 डिवाइड आप किससे कर रहे हो 24 से। अब बताओ इसको आप लिख सकते हो 7 की पावर 2, और यहाँ पे क्या करोगे 214 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस क्या हो जाएगा 23 यही आएगा, और ये क्या है 24। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका क्या है 49 की पावर 1241 और प्लस 23 डिवाइड किससे कर रहे हो 24 से। अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो 24 × 2 करोगे, यानी 24 × 2 + 1, और क्या है ये, और प्लस में क्या हो जाएगा 23 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 23 है और डिवाइड किससे कर रहे हो 24 से। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आया कि नहीं, तो यानी 1 प्लस क्या करोगे 23 डिवाइडेड 24, ये क्या बन गया अब 24 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, इसका बताओ क्या रहा है, बाकी लोग नहीं बना के आएगा।
क्या हाल रहेगा भाई? इसको बताओ क्या लिख सकते हो? 7 - 1 352 -20 डिवाइड किससे कर रहे हो? 7 से। इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? पावर इवन संख्या है ना? तो यानी 1 - 20 डिवाइड 7। बताओ ये क्या बनेगा? बताओ भाई, यहाँ पे क्या बन रहा है? -19 -19 और ये कितना आ जा रहा है? 7। 7 दूनी 14, 7 3 को 21, यानी क्या आ जाएगा? -2 करोगे तो माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं समझ में आया? ऐसे देख लो। ये बताओ, माइनस को छोड़ दो अभी। जब 7 का भाग 19 में दोगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब 5 जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तब क्या करोगे यहाँ पे? ठीक है, चलो आगे बताओ। हाँ, इसमें बताओ 0, ये तो कल बना दिए थे ना इसको भी बन गया था, ये भी है ना? सब बना लिए हो कि इनको इसको भी नहीं बनाए हो? तो आंसर तो बताओ ना फिर। इसका बताओ। 35 की 33? 33 ना? हाँ, आगे 9 आ रहा है। देखो कौन सी संख्या बोला है? सम संख्या है, इवन नंबर। तो क्या करोगे? 80 में किसका डिवाइड करोगे? कितनी बार जाएगा? अब जाएगा क्या? अब 5 से जाएगा 1, तो कितना आ गया? 9। ठीक है, इसमें बताओ। 6 आ रहा है। इसमें बताओ 0। इसमें बताओ 249। इसमें बताओ 7। कल कराए थे क्या इसको? हाँ, इसको मैंने बोला था बना के लेके आना है। 4 आ रहा है। आप लोग नहीं बना? देखो चलो भैया, अगर नहीं बना तो शुरू हो जाते इधर पे। बताओ ये लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 13 × 2 × 5 लिख सकते हो क्या? होगा? अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर -2 × 3 की पावर -2। होगा कि नहीं? अब बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो? 17 × 2 × 5, और ये क्या है? 9 है, तो 9 रहने दो। और ये बताओ, अब यहाँ से ध्यान देना, मैंने क्या बताया था? जो कट रहा है तो काट सकते हो। मैं इस 2 को इस 2 0 से काट सकता हूँ क्या भाई? ये वाला 0 ये 0 से क्या होगा? कटेगा। और ये वाले 2 को मैं काटूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? 32 आएगा। अब ये 32 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो 32 होता क्या है? 2 की पावर 5 होता है कि नहीं? तो यानी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 की पावर 5। अब नीचे क्या बचा हुआ बताओ? 5 की पावर -2, यही है। अब इस 5 को ऊपर लेके चले जाओ, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और इसको मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 की पावर +2। अब बताओ आपको 5 कम दिख रहा होगा, एक बार यहाँ दिख रहा है, एक बार यहाँ दिख रहा है, 2 बार यहाँ दिख रहा है, तो कितना हो गया? 4। आंसर क्या आ गया? 4। भाई 2 को देखोगे तो 2 तो बहुत है ना। चलो आगे देखें। इसका बताओ क्या आया है? 37। इसका बताओ 56। इसका बताओ, इसका बताओ
37। हाँ सर ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर है मतलब क्वेश्चन सभी दिए हैं सभी इसके साथ 37 आ रहा है पर अगर सभी सम संख्या बोलेंगे तब 18 है। हाँ तो सम संख्या हो जाए, कर लो, सम संख्या कर लो। सम संख्या कर लो फिर। चलो इसका बताओ। 499। ये बताओ। जीरो आएगा ना? चलो हो गया। चलो बनाओ। बताओ भाई क्या आएगा? 1125। पहले आप यहाँ पे 5000 ले लोगे, इसमें डिवाइड किसका करोगे? 5 का, तो कितना आएगा? 1000। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 200। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 40। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8। फिर 5 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1। ठीक है, अब इनको जब आप सबको ऐड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये 1249 ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखो 501 से बोला है, तो इसके पहले कौन सा नंबर आएगा? इसको आप डिवाइड करो 5 से, तो बताओ 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो बताओ ये कितना आ जाएगा आपके पास? 124। 124 को इससे माइनस कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा? 5211 ये आ गया। 1125 समझ रहे हो? चलो आगे बताओ। हाँ अब ये थोड़ा सा अलग आ गया। अब देखो इसमें क्या रूल आते हैं। ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस इनको क्या है ना दिमाग में रखना है। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसा कुछ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें कितने ऐसे नंबर हैं जो दो से क्या है डिवाइड हो जा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी डिवाइड होगा, 8 भी डिवाइड होगा और 10 भी डिवाइड होगा। कितने नंबर है? 5 हैं कि नहीं? ठीक है। अगर मैं आपसे ये देखो, मैंने पहले क्या बोला था, ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है, तो बोलोगे सर सिर्फ 7 ही डिवाइड होगा, बाकी नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ कि ये बताओ 1 से लेकर यहाँ पे 10 तक का नंबर दिया गया है आपके पास, और इसमें मैं बोलूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं कि जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, मतलब 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो,
तो बोलोगे सर पहला नंबर आपका मिलेगा 6, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके अलावा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो ये बताओ आपके, देखो जब मैं 2 की बात किया तो आपका आंसर कितना आया, 5 नंबर आए, और जब मैंने इसकी बात किया 2 और 3 से तो इसमें कितना आया, 1 आया, आया कि नहीं आया। तो इसको निकालने के लिए क्या है ना, ये छोटा नंबर है हम यहाँ पे काउंट कर ले रहे हैं, पर बड़ा नंबर आ जाएगा 100 तक 200 तक, तब कैसे करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट वाला अंक उठा लेना है। क्या रखा है बताओ, पहले मैंने किससे बात किया था, 2 से, इसमें 2 को डिवाइड कर देना तो नंबर कितने आ जाएंगे। ठीक, फिर मैं लास्ट वाला नंबर उठा लेता हूँ। मैं यहाँ पे 2 और 3 की बात कर रहा था, 2 और 3 के एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 6 से डिवाइड कर दो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार होगा ना, पॉइंट में नहीं जाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब ये बताओ कि अगर मैंने ऐसा दे दिया कि 1 से लेकर मैंने 50 तक दे दिया, अब मैं यहाँ पे बोल दूँ कि ऐसे कितने नंबर हैं कि जो 2, 3 और 4 तीनों से क्या है डिवाइड हो, तो आप क्या बोलोगे, पहले मैं 2, 3, 4 का क्या निकालूंगा, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा कि नहीं। अब 12 का आपको टेबल पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहली संख्या 12 आती है, फिर 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है, तो यानी 50 तक में यही नंबर आएंगे। कितने नंबर है ये, 4 नंबर है। तो आपको करने की आवश्यकता क्या है, सीधा 50 लिखो, यहाँ पे एलसीएम कितना आया इसका, इसको डिवाइड कर दोगे कि नहीं, बताओ कितनी बार में डिवाइड होगा, समझ में आया बात को। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 से लेके कहाँ तक बोल रहा है, 400 तक। ऐसी कितनी संख्या है किससे डिवाइड होना चाहिए, 6 से। तो बताओ क्या करोगे, 400 में किसका डिवाइड करोगे, करोगे कि नहीं, बताओ 66 आएगा। चलो फिर इसका बताओ निकाल के आगे। अब यहाँ पे देखो मध्य में बोल दिया, दोनों के मध्य में। जैसे अब इसको भी थोड़ा सा समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10। ठीक है, अगर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेकर 10 तक में कितने नंबर आते हैं जो 2 से डिवाइड हो, तो आप बोलोगे सर 5। अगर मैं ये बोलूँ कि 1 और 10 के मध्य में, यानी इनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं, ना 1 को लेना है ना 10 को लेना है, भाई मध्य में बोल दिया ना, तो उनके बीच में बताओ ये भी गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ अब कितने नंबर आपको मिलेंगे, 1, 2, 3, 4 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जब भी अगर आपको बात करें तो सीधा क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 से लेके मैं 10 की बात कर रहा हूँ, तो 10 को आप छोड़ दो। 10 के पहले कौन सा नंबर आता है, 9 को उठा लो, किससे डिवाइड करना है, 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 4 बार, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहाँ, अब ये यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, 100 और 200 किससे किससे डिवाइड होना चाहिए, 2, 4, 5, इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं। अब ये बताओ आपको 20 का टेबल तो याद होगा, क्या होता है, यानी 122, 140, 160, 180, यही तो आएंगे नंबर किसके किसके बीच में, 100 और 200 के बीच में। समझ रहे हो ना भाई, इसके पहले क्या आएगा, 100 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा, इनके तो लेना ही नहीं है ना। कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए देखो क्या करोगे, मान लो कि अगर आपको यहाँ पे तो आपको टेबल याद है तो आप कर लिए, अगर इसको निकालना है तो पहले यहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा है, 200 तक की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये जो आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो ये 1 से ही लगेगा, 20 से नहीं लग जाएगा कि आप यहाँ पे डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा, ये 1 से लगेगा। तो ये बताओ, यानी यहाँ पे ये वाला शब्द आपको दिख गया, ये शब्द दिख गया, तो मतलब आपको इसको नहीं लेना है, इसके पहले क्या आता है, 199 आता है। आपको इसमें इनका एलसीएम कितना आया है, 20, इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 9 बार, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि 100 तथा, अब ये 100 के पहले देखो, अब इसमें क्या है ना, 100 को आप नहीं छोड़ोगे,
अब जब दूसरा निकालोगे तो कहाँ तक निकालोगे? 100 तक का। यहाँ पर 20 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 4। समझ रहे हो बात को? कहाँ है? कहाँ है? अरे भैया ये क्वेश्चन में नहीं है, हिंदी में देखो ना। अगर इंग्लिश में देखो 1 से और 400 के मध्य अगर बोलेगा ना तो यहाँ पे क्या करोगे? 199 डिवाइड करोगे 6 का, तो भी आपका यही शायद ही यही आएगा, तो भी यही आएगा। ठीक है ना भाई? अगर ये जो नंबर होता, अगर ये 6 से डिवाइड होता तो एक नंबर कम हो जाता। समझ रहे हो बात को? चलो अगला देखो, बताओ, इसको बताओ। अब सारे क्वेश्चंस में बिटवीन लिखा है तो बोलोगे कि सभी में मध्य में आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो बात को? देखो सबसे पहले क्या करोगे? इन 3 नंबर दिया है, तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? अब यहाँ से देखो क्या बोल रहा है, यहाँ से 50 से लेकर कहाँ तक है? 600 तक बोल रहा है। तो पहले आप निकालोगे 1 से लेकर, देखो यहाँ पे ना मध्य वाला शब्द नहीं दिया है तो वो 600 को आप यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, अब ये बताओ, ये आपको 50 से उठा रहा है तो 50 के पहले क्या आता है? 49, 49 आता है। तो 49 को ये बताओ 60 से डिवाइड करोगे होगा क्या? नहीं होगा, यानी 10। मध्य कहाँ दिया है भैया? भाई 50 से उठा रहा है तो पहली नंबर जो होगी, जो 60 से डिवाइड होगी, यही खुद की नंबर होगी, तभी वही डिवाइड होगी। इसके बाद 120 जाएगा, 180 होगा कि नहीं? मतलब इसका टेबल याद कर लो, देख लो। चलो आगे। सेवन से डिवाइड होना चाहिए, कितना आएगा? 13 कैसे ही आएगा? वन से लेके बोल रहा है कितना? 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिटवीन लोगे क्योंकि वो हिंदी में भी दिया हुआ है। पहले 1 से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 50 से लेकर कहाँ तक? 150 तक। तो पहले आप 1 से लेकर कहाँ तक निकालोगे? 149 डिवाइड किससे करोगे? 6। ठीक है, बताओ 6 दूनी 12, 2 और 6 चौको 24, 24 आएगा। इसके बाद कहाँ से? 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक डिवाइड करोगे 6 से, बताओ कितना आएगा? 8। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 16। समझ रहे हो? चलो
100 यूज नहीं होगा। 100 तथा 300 तक, 100 से मतलब 100 से आपको 300 तक बोल रहा है ये। तो पहले आप 1 से लेके कहाँ तक निकालेंगे? 300 तक। इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। इसके बाद 1 से लेके आप कहाँ तक निकालेंगे? 99 तक। डिवाइड क्या होगा? 15, 6। ये कितना आ जाएगा? 14। क्या है? किसमें क्या है? मध्य का बोलता है तब अपन जैसे कि 299 लेते हैं, लेकिन 1 से लेके 100 निकालते हैं। हाँ और जब मध्य नहीं बोलता तो 300 का लेते हैं, 1 से लेके 300 तक का, लेकिन 1 हाँ से 99 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 100 जो है ना इसमें चला गया है। समझ रहे हो? थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करोगे, अगर यहाँ पे 100 ले लोगे ना तो भी आपका आंसर 15 यहाँ पे 14 आएगा, या मतलब 6 नंबर आएंगे। और कभी ऐसा कुछ नंबर यहाँ पे पड़ गया जो इससे डिवाइड हो गया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। देखो ऐसे समझो। देखो ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे 10 रख दिया, फिर मैंने यहाँ पे इंटू में मैंने 12 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 13 कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे 14 कर दिया, मैंने यहाँ पे 15 कर दिया, 18 कर दिया, 20 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 22 कर दिया। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि इसमें ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये भी हो रहा है, 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 नहीं ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं? कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे कि नहीं आ रहे? मतलब 6 नंबर आ रहे हैं। अब जब आप मध्य वाला शब्द बोल रहे हो, ठीक है, तो मध्य मतलब इसको भी आप नहीं लोगे और इसको भी आप नहीं लोगे। ठीक है, तो अब कितने नंबर आएंगे? 1 2 3 4 आएंगे कि नहीं आएंगे? तो अब ये बताओ, अगर मुझे इसी को 1 से निकालना हो, 1 से अगर निकालना हो, यही शब्द अगर मुझे 1 से निकालना हो तो बताओ, पहले मैं 1 से निकालूंगा तो मैं इसको छोड़ूंगा, छोड़ रहा हूँ कि नहीं छोड़ रहा हूँ? इसको मैं छोड़ रहा हूँ। जब मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये देखो, ये वाला जो है ना, ये इसमें आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है? जब मैं 1 से लेकर 22 तक का निकालूंगा तो ये 10 इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बीच में आएगा। अब इसके बाद ये बताओ, जब आप 1 से लेकर 10 तक का निकालोगे तो यहाँ पे 10 तो निकाल चुके हो ना, कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो? तो इसको क्या करोगे? छोड़ोगे ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? 9। ठीक है ना, ये चीज़ को ध्यान देना है। चलो आगे देखो, ये बताओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 20 से लेकर कहाँ तक? 400 तक बोल रहा है। तो पहले 1 से लेकर कहाँ तक निकाल लेते हैं? 400। डिवाइड कितना कर रहे हैं? 8। कितना आ गया? 50। ठीक है, अब बताओ कहाँ से लेंगे? 1 से लेकर कहाँ तक? 19 तक। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2। इनमें डिफरेंस कितने का है? 48। इतना दिमाग में समझ लो कि अगर आपको मध्य वाला शब्द नहीं बोल रहा है, अब कोई संख्या जब 20 से दे रहा है तो क्या करना है? इसमें 1 कम कर देना है, और जब आपको मध्य में दे रहा है तो इसमें 1 कम कर देना है, बस यही तो कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको बताओ। अब देखो यहाँ पे मध्य वाला आ गया है, क्या करोगे? 350 में 1 कम करोगे, बस उसमें कम नहीं करोगे। यानी यहाँ 40 से लेकर कहाँ तक है? 350 तक है। तो आप यहाँ पे पहले 1 से लेकर कहाँ तक निकालोगे? 349 तक निकालोगे, डिवाइड करोगे 7 का। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ? 49। ठीक है, अब यहाँ 1 से लेकर कहाँ तक? 40 तक का। ठीक है, अब इसमें डिवाइड करेंगे 7 का। 5 आ गया क्या? इन दोनों में डिफरेंस कितना का है? 44। ठीक है, अब देखो ये संख्या में क्या है, देख लो। अगर आप इसको नहीं छोड़ोगे ना तो ये जो संख्या यहाँ पे रखोगे तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 50 आएगा। आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना,
चलो बताओ आगे। दो, 3, 4, 6 एलसीएम बताओ क्या आएगा इसका। इन संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा। ठीक है, आपको कहाँ से पूछ रहा है, 50 और 200 के मध्य बोल रहा है। तो पहले बताओ 1 से लेके कहाँ तक, 199 तक। ठीक है, डिवाइड करोगे किससे, 12 से। एक कितना आएगा, 16। ठीक है, इसके बाद 1 से लेके कहाँ तक, 50 तक, डिवाइड 12 से। 12 चौक 48, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 12 का। सर 51 से 199 में चल जाएगा। 51 से, हाँ, क्योंकि 50 आप छोड़ रहे हो। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन घर में बनाना है ना। चलो हाँ, अब ऐसा देखो, ये क्या है, सिंपल सा तरीका है ये। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई एक नंबर है, उस नंबर को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 342 से। तो आपका रिमाइंडर कितना रहा है, 47। फिर क्या बोल रहे हैं, जब उसी नंबर को आप किससे 18 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो मान लो कि आपके पास क्या है, कोई एक नंबर क्या है, x। ठीक है, इसको जब आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 342 से, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 47 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसी नंबर को यानी इसी x को जब मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये बोल रहा है ना। तो बताओ, इसका अगर बेसिक सीखोगे तो थोड़ा सा क्या है ना, प्रोसेस बड़ा है, उसमें x y z के वो सब आपको मानना पड़ेगा। भाई यहाँ पे आपको ये पता है क्या, नहीं पता है, इसको आप क्या करोगे, मान लो k हो गया कि नहीं। आप, मैंने फार्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, सबसे पहले लिखा था कि नहीं, इसका इंटू किस में करोगे, ये जाएगा और प्लस ये होगा बराबर इसके होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो उसका मान फिर यहाँ पे रखोगे, आएगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको x पता है ना आपको k पता है। अब k क्या है, आपको मानना पड़ेगा कि मैं k का मान एक बार 1 रखूँगा, फिर 2 रखूँगा, फिर 3 रखूँगा, करके देखूँगा तो कहाँ तक 47 आएगा, है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, इसके लिए सिंपल सा लॉजिक होता है कि इसका जो रिमाइंडर आया है, ध्यान देना, इसका जो रिमाइंडर आया है उसको उठा के लिख लो और जिससे डिवाइड करना है डिवाइड कर दो। 18 दूनी 36 यानी 11 शेषफल बचेगा आंसर। समझ रहे हो, ठीक है। देखो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब देखो अगर मान लो कि आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में चले जाते हैं, क्या है देखो डिटेल में चले जाते हैं। मैंने यहाँ पे बताओ नंबर क्या यहाँ पे लिखा था 342। इसको आप यहाँ पे मैंने क्या माना था x, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था 47, ठीक है। फिर मुझे किससे डिवाइड करना था 18 से, ठीक है, इसी x को। तो आपको बताना था रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि आप जब इसमें डिवाइड किए हो तो यहाँ पे कितनी बार डिवाइड हुआ है, k बार, ठीक है। तो बताओ x बराबर जब आप लिखोगे ना तो क्या होगा 342 इंटू k प्लस क्या होगा 47, होगा कि नहीं। यानी ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इसमें आपको 18 का डिवाइड करना है। अब मैं यहाँ पे पहला k इक्वल 1 पुट करता हूँ। जब मैं k की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा 342 प्लस 47, ये आएगा क्या। इसको मैं जब किससे डिवाइड करूँगा
18 से। भाई ये अब x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? इसको जब मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो 18 दूनी 36, कितना आया ये 2 और 9, 18 एक कम 18, रिमाइंडर कितना आया 11 आया। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो बताओ क्या करूँगा मैं यहाँ पे 342 इंटू 2 प्लस क्या होगा 47 होगा कि नहीं होगा? बताओ यहाँ पे 4 8 6 प्लस 47, बताओ 7 4 11 12 13 और ये 7। इसको डिवाइड किससे करोगे? 18 से करोगे। बताओ 18 चौक 72, एक आया 0 आ जाएगा। क्या आया रिमाइंडर? 11 ही आ रहा है, चाहे के की वैल्यू आप 10,000 क्यों ना रख दो, ठीक है। तो बताओ इतना सब चीज़ करने से अच्छा वो है कि नहीं? जो हमने क्या किया था यहाँ पे किया था, जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा है और जिससे आपको डिवाइड करना है उसको रिमाइंडर को डिवाइड कर दो, जो भी उसका रिमाइंडर दूसरे वाले का निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलो बोलो। कैसे मैं समझ नहीं पाया क्या बोलो? हाँ हाँ हाँ, 15 कहाँ पे रहेगा? तो भी दे सकते हैं, किसी भी संख्या से भाग दो। शेष तो कुछ ना कुछ आएगा रहता है। समझ रहे हो? आपका बोलने का कैसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे आप कुछ भी करके देखो भाई, यहाँ पे जब आप करके 15 से डिवाइड करोगे तो आपका शेषफल कुछ दूसरा आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई ये बताओ, जैसे यहाँ पे 47 है, अब 47 जो आया है इसको मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 45 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब इसी को मैं इसमें अगर चला जाऊँ तो ये पहला नंबर मेरा क्या आया है 389, इसको मैं किससे डिवाइड करना है 15 से। करना है कि नहीं करना? तो बताओ 15 दूनी कितना होता है 30, यानी कितना आ गया 8 9 आया। कितना आता बताओ? 15 पन्नी कितना होता है 75, 15 6 का 90, 15 5 75, कितना बच रहा है यहाँ पे 140, 14 बच रहा है ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, मल्टीपल इसका उसका मल्टीपल है ना। हाँ उसका मल्टीपल आ रहा है। हाँ सम संख्या से भाग दे रहा है, सही बोल रहे हो। हाँ मल्टीपल आ रहा है, सही बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जब कर रहे हैं तो क्या आंसर हमारा अलग आ रहा है, सही है। रुक जाओ। ये हमारा क्या है 731, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से तो 15 3 45, 15 चौको 60, यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ पे जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 8 120 है ना। तो बताओ कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा, 11 आ रहा है। देखो यहाँ पे अलग आ रहा है ना। हाँ उसका मल्टीपल ही दे रहा है वो। चलो ये क्या आ गया? अच्छा दूसरा टाइप का आ गया क्या? चलो इसको बना लोगे ना, कितनी संख्याएं 6 से डिवाइड हो जाएंगी, है ना। ये भी बता निकाल दोगे। 9 का मल्टीपल पूछ रहा है कि मतलब क्या है ना, ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिवाइड हो रही हैं, वही चीज़ है, ठीक है। बताओ इसको। कितना रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 713, इसको जब आप डिवाइड कर रहे हो किसमें कोई भी संख्या है तो आपको रिमाइंडर कितना प्राप्त हो रहा है 115, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, किससे डिवाइड करना है, 31 से। तो आप क्या करो, 31 लिख दो और 115 कितनी बार में जाएगा बताओ, 3 बार में। 3 और 9 93 आएगा। कितना जाएगा ये 2 और ये 2 22। ठीक है। तो जितना अगर मान लो कि ये यहाँ पे जब जो आएगा तो फिर वही आएगा, क्योंकि वो डिवाइड होगा ही नहीं ना फिर। भाई जैसे यहाँ पे अगर 31 है, अगर यहाँ पे मान लो 30 आ गया होता तो डिवाइड होता क्या ये, नहीं होता। तो ये भी रिमाइंडर हमारा यही होता, इसका भी रिमाइंडर हमारा यही होता, आंसर तो भी इसका रिमाइंडर यही होता ना। क्योंकि भाई अब जब यहाँ पे डिवाइड करोगे ना, तो 31 को जब आप 30 से डिवाइड करोगे तो कहाँ डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो भाई अगर इससे नंबर छोटा है तो यही आएगा। अगर ऐसा कुछ पूछेगा तो भाई पहले बात तो पूछ नहीं सकता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर जो होता है उससे छोटा ही आता है, और जो संख्या होगी क्या होगी, जिससे आप डिवाइड करोगे उससे बड़ी होगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर देखो जो भी रिमाइंडर दे रहा है तो इनसे डबल दे रहा है। हाँ चलो बताओ। कितना रहा है 1। बन जाएगा ना। चलो ये भी बना लोगे, है ना। ये भी, अब ये इसके देखो क्या बोल रहा है, इसमें कुछ आ गया, चेंज हो गया। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या को किससे डिवाइड करना है, 5 से। मतलब कोई संख्या x है, इसको डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। उस संख्या के वर्ग को, मतलब जो ये संख्या है इसका स्क्वायर, है ना, यानी इस संख्या का स्क्वायर करोगे तो बताओ क्या आएगा, x²। और इसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब जो आप बोल रहे थे वो देख लो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना है, 3 है, पर यहाँ पे ये शब्द जोड़ दिया है स्क्वायर, तो आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो बताओ कितना आएगा, 9। अब डिवाइड हो जाएगा क्या, यानी कितना आएगा, 4। ठीक है। बना लोगे, है ना। इसको भी बना लोगे। 13 से कितनी नंबर डिवाइड है, 11 से ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 3 5 और 2 3 5 स्क्वायर वाला है, 3 आएगा, है ना। 2 और 3 दोनों से 8 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कर लोगे। 8 3 24, 5 बचेगा, है ना। हाँ अब ये देखो, ये अलग है कुछ, ये अलग है, कुछ अलग है। अब देखो सब, अब इसको क्या ना, इसमें बहुत चीज़ें देखना पड़ेगा। ये बताओ, कोई भी जैसे 2 नंबर की नंबर ले रहे हो, 2 नंबर को कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 10 से। भाई 2 नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से। इसके बाद कहाँ तक जाओगे आप, 99। यही होगा कि नहीं। अगर आपसे पूछता है ना कि 2 नंबरों की क्या है ना, छोटी संख्या क्या होती है 10 और बड़ी क्या होती है 99, होता है कि नहीं। अब ये बताओ, कोई भी नंबर उठा लो, मैंने यहाँ पे देखो 45 उठा लिया, इसको जब चेंज करोगे, चेंज करने का मतलब क्या है ना, इसके जो प्लेस है ना, स्थान है, उनको अदला बदली कर दो। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। कोई भी नंबर आप उठा लो, मैंने यहाँ पे ये लिखा, इसको जब चेंज करोगे तो क्या बनेगा, सारे नंबर आपको ऐसे ही बने हैं, बने कि नहीं बने। बताओ कोई एक नंबर बताओ जो नहीं बना हो,
76, इसको करोगे तो ये क्या है, सारे नंबर ही एक दूसरे से मिलके बने हैं कि नहीं। तो अब इसको पहले ये देख लो क्या है, करना क्या है। देखो सबसे पहले बात ये ध्यान दे लेना कि अगर आप 10 लिख रहे हो ना, इसको जब चेंज करोगे तो 0 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और 0 1 आएगा तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछता है ना कि इसमें कितने अंक हैं, तो आप कितने बताओगे, 1। 0 जो होता है वो नंबर के बाद होगा तो इसकी वैल्यू है, पहले है तो कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताओ, 11 से। बताओ 11 को चेंज करोगे तो क्या बनेगा, 11 ही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यहाँ पे ध्यान देना, हमको सारे नंबर लिखना पड़ेगा। 11 से चेंज करोगे तो क्या आएगा 11, 12 को चेंज करोगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 31, फिर बताओ ये क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा 41, फिर बताओ 50, ये क्या हो जाएगा आगे 71, क्या हो जाएगा 90। आया कि नहीं। 20 को मत लेना है क्योंकि 2 बन जाएगा, है ना। अब देखो 21 तो लेना नहीं है अब, क्योंकि 21 हमने क्या कर दिया भाई, 21 लिखोगे फिर से वो 12 आ जाएगा। क्या लोगे 22 भी हटा दो, क्योंकि 22 करोगे तो क्या आएगा 22 ही आएगा ना। ऐसा अगर देखोगे तो इसको करोगे तो क्या आएगा 22 ही आएगा। 23 बताओ क्या आएगा 32, 24 42, 25 52, 26 62, 27 72, 28 82, 29 92, 30 आप लोगे नहीं। इसके बताओ 31 हो गया है, 32 हुआ है क्या, हो गया है। 33 कर लेते, उसको छोड़ देते, चाहे लिखना है तो लिख लो। बताओ 34 करोगे तो क्या आएगा 43, 35 करोगे तो क्या आएगा 53, 36 करोगे तो क्या आएगा 63, 37 करोगे तो क्या आएगा 73, 38 करोगे तो बताओ क्या आएगा 83, 39 करोगे तो क्या आएगा 93, 40 छोड़ोगे 41 हो गया है, 42 भी हो गया है, 43 हुआ है क्या, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना 43। हाँ 44, 44, 44, 45 बताओ क्या बनेगा 54, 46 क्या बनेगा 64, 47 ये क्या बनेगा 74, 48 बताओ क्या बनेगा 84, और बताओ 49 क्या बनेगा 94, 50 होगा नहीं, 51 हो गया ना, हाँ हो गया, 52 भी हो गया है, 53 भी हो गया है, 54 भी हो गया है, 55, 56 क्या होगा 65, 50 देख लेना कोई डबल तो नहीं हो रहा, 75 ठीक है। 58 करेंगे तो क्या होगा 85, 59 करेंगे तो क्या आएगा ये 95 ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं 66, 67 तो नहीं हुआ ना कहीं, तो ये बताओ क्या बनेगा 76, 68, 86, 69, 96। अब बताओ क्या लिखें 77, 78 हुआ है क्या, नहीं हुआ होगा। 79 हुआ है क्या, हाँ 78 हाँ ये क्या है 87, 79 क्या है 97। और ये क्या कोई बताओ, और ये क्या कोई 80, 89, 98 कोई डबल तो नहीं है, नहीं दिख रहा ना। अब इनका लिखने का मतलब क्या है, देखने के लिए नहीं लिखे हैं हाँ
99 वो कर सकते हो, 99 ही आएगा। इनको याद करना है, कर लोगे? मत करना है। अब किस लिए, देखो क्वेश्चन इससे क्या आता है। एक काम करो, इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है। 22 कहाँ है, ये हटा दो, ये भी हट गया। कहाँ है, 44, 55, 66, 77, 88 और 99 ख़त्म हो गए। अब ये बात, ये जो भी बचे हैं, अब इन्हीं से क्वेश्चन आएगा आपका। कैसे आएगा ये बताओ। इन दोनों नंबरों के बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का। इसमें डिफरेंस कितना का है, 18 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 27 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 36 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 45 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, 53 का, 54 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 63 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 72। ये क्या आ गया, 9 का पहाड़। आया कि नहीं आया? तो पहला क्वेश्चन यहाँ से देखो क्या बनता है कि क्वेश्चन ये बोलेगा कि दो नंबरों की एक संख्या है, उसके अंक को अगर बदल दिया जाता है तो अंकों को जब भी बदलोगे तो उनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो किससे डिवाइड होगा। तो किससे डिवाइड होगा, 9 से हमेशा डिवाइड होता है। 9 के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। 18 से बताओ 9 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ये बताओ, मान लो कि आप 36 आंसर में लिखा है, आप 36 अगर लगाओगे, बोलोगे सर तो हमने तो यहाँ पे लिखा था। बताओ 36 जो है ये क्या करेगा, 72 को डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं, 9 को डिवाइड नहीं करेगा। 9 एक ऐसा नंबर है जो जितने भी नंबर लिखे हैं सबको डिवाइड करेगा। वो करेगा कि नहीं करेगा भाई। अगर यहाँ पे आप 9 का टेबल लिखते हो ना, तो 9 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सबको डिवाइड करता है, करता है कि नहीं करता है। तो यानी यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो अंकों की, मतलब दो नंबरों की एक संख्या है, उसके अंक जब बदल दे रहे हो, चेंज कर दे रहे हो, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है किससे डिवाइड होता है, 9 से। ठीक है, पहला। दूसरी चीज़, दो नंबरों की एक मतलब संख्या है, उसको जब चेंज कर रहे हो, या फिर ऐसे सोच लो कि दो नंबरों के प्राइम नंबर है। अब देखो पहले प्राइम नंबर आपको कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्वेश्चन ये बोलेगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनको आप चेंज भी कर रहे हैं तो प्राइम नंबर ही आ रहा है। मतलब उधर भी प्राइम नंबर होना चाहिए और इधर भी प्राइम नंबर होना चाहिए। अब बताओ, जैसे अब यहाँ पे सोच लो 29 प्राइम नंबर है, पर जब आप चेंज कर दे रहे हो तो ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है ना। तो अब ये बताना है कि टोटल दो अंकों के नंबरों में कितने प्राइम नंबर में ऐसे आते हैं। तो पहले बताओ, काउंट करो। एक आपको ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं। आगे देखो, देखते जाओ आगे। 19 नहीं है, 91 बन गया, 91 डिवाइड है। ठीक है, आगे बताओ भाई, 37 है कि नहीं। और बताओ, हाँ 74 डिवाइड है। सोचो भाई अब इसको, 79 देख लो, डिवाइड तो नहीं है। एक बार 2 से तो है नहीं, 3 से भी नहीं है, 3 से नहीं हुआ कि नहीं। और है क्या कोई, एक बार चेक कर लो। दिख तो नहीं रहे ना। 57 डिवाइड होता है, 49 47 ये भी डिवाइड होता है। 43 कहाँ गया भाई, 43 34 डिवाइड होता है। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे भाई, आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं ना। कितने नंबर आपको आ गए, 1 2 3, यानी 4 ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप चेंज भी करोगे तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर ही प्राप्त होंगे। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें क्या है ना, छोटी छोटी लिख लेना। हाँ, दो नंबरों की बीच में।
एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और एक वो। समझ रहे हो? देखो सारे नंबर मत लिखना, सारे नंबर घर में लिखते ना आराम से, जो चीज़ें हैं वो लिख लो पहले, ठीक है? क्या ये वाला 9 वाला? अच्छा, ये इसको अगर ऐसा लिखोगे कि 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंक बदलने से उन दोनों, मतलब 2 अंकों की एक संख्या के अंक बदलने से दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है, ठीक है? देखो आपने यहाँ पे इसके 3-4 पॉइंट हैं, बिल्कुल करेक्ट याद होना चाहिए। अगर याद होंगे ना तो इसके आंसर आप तुरंत बनाओगे। और इसका बेसिक अगर देखोगे ना थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, क्वेश्चन से जब आपको मिलेंगे ना थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, 2 अंकों के जो भी नंबर रहेगा उसको अगर उसके स्थान चेंज करोगे तो हमेशा उन दोनों के बीच का डिफरेंस किससे डिवाइड होगा? 9 से, ठीक है? यानी 9 से डिवाइड होगा इनका डिफरेंस। अब अगला पॉइंट देखो, 2 अंकों की एक नंबर है, उसके स्थान उसके नंबर चेंज कर दिए, और नंबर चेंज करने के बाद, अब ये भी देखो, नंबर चेंज करने के बाद अगर मैं इन दोनों नंबरों को ऐड करूं, एक बार मैंने क्या किया, माइनस किया। जब माइनस किया तो किससे डिवाइड हुआ? 9 से। अगर ये बताओ इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये बताओ क्या बनेगा? 3 और ये 3 क्या आया? 33। इन दोनों को ऐड करो क्या आया? 44। इन दोनों को ऐड करो क्या आया? 55। इन दोनों को ऐड करो क्या आया? ये क्या आया? यही आ रहा है। कोई भी नंबर ऐड करके देख लो, कोई भी नंबर ऐड करके देख लो, बताओ। मैं इसको ऐड करके देख रहा हूँ, 8 से कितना हुआ? 14। 8 से 14 और 1 कितना हुआ? 15। 155 आएगा। 154 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? 154 है, ठीक है। अब बताओ ये किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा कि नहीं? भाई ये 11 के मल्टीपल हैं कि नहीं ये सब? ठीक है। तो यानी अगर 2 नंबर हैं उनको स्थान चेंज कर रहे हो और उनसे जो उनका योग कर रहे हो तो किससे डिवाइड होगा? 11। तीसरा पॉइंट क्या था? 2 नंबरों की क्या है? एक प्राइम नंबर है, मतलब ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनको आप चेंज कर रहे हो तो प्राइम नंबर ही प्राप्त हो रहा है। तो कितने आ रहे हैं? 4। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आप मुझे 2 नंबर की एक संख्या लिख के बताओ, क्या लिखोगे? ऐसी संख्या आपको लिखनी है जिसमें 2 अंक हों, 2 नंबर हों, क्या लिखोगे? लिखो के बताओ भाई, क्या लिखोगे? लिखो कि क्या लिख रहे हो? हमको भी लिख के दिखाओ जरा, लिख के दिखाओ हमको। 29। गलत है, मैंने 29 लिखने को नहीं बोला है। मैंने बोला है कि आपको 2 नंबरों की एक संख्या लिखनी है जिसमें 2 अंक होना चाहिए, क्या लिखोगे? बोलो भाई, ये लिखोगे क्या? ये भाई अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप 32 लिखो तो आप 32 लिखोगे, लिखोगे नहीं? मैं यहाँ पे 32 नहीं लिखने को बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? 2 अंक होना चाहिए। कोई भी XY, ये क्या हो गया? XY
क्यों हो गया? देखो इसके लिए क्या होता है, आपको अगर ऐसा कोई बोल रहा है ना कि 2 नंबरों की एक नंबर आपको लिखना है ना, तो आप कोई नंबर नहीं लिख सकते हो। मतलब कि आपने ये लिख दिया, बोल दिया, ये लिख दिया, ये नंबर हो गए, गलत बात है। आपने इनका नाम लिख दिया, ये 13 है, 63 है। ये आया कहाँ से 63? भाई जो भी आपको 1 से लेकर 9 के अलावा कोई नंबर बताओ है क्या? सारे नंबर इन्हीं से बने हैं। बने कि नहीं बनेंगे? बनेंगे ना। और जो भी 2 नंबरों की नंबर आएगी वो इन्हीं से आएगी। तो बताओ जब भी आप लिखोगे ना, तो आप लिखोगे 10x + y। अब इसमें x और y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी रख दो, आपको 2 नंबर ही प्राप्त होंगे। बताओ, मैं x की वैल्यू मैं 8 ले लेता हूँ और y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ। बताओ यहाँ पे क्या करोगे? 10 × 8 प्लस क्या हुआ 2, ये प्लस ये, बताओ ये क्या हुआ 82। आपको 2 नंबर है कि नहीं है ना? तो जब भी अगर आपको बोलेगा तो आप क्या करोगे? 10x + y। ठीक है। अब देखो इधर देखो भाई, पहले समझ लो, बाद में क्वेश्चन तो बना लोगे ऑटोमेटिक। मैंने अगर बोला कि 82 आप लिखो तो आप बोलोगे सर मैंने 82 लिख दिया। अगर मैं ये बोल दूँ कि इसके स्थान चेंज कर दो, तो आप बोलोगे सर हमने स्थान भी चेंज कर दिया, क्या आ गया 28। तो अगर मैं बोलूँ कि इसके स्थान चेंज कर दो, तो क्या लिखोगे? 10y + x, 10y + x। अब ये बताओ x और y का मान जो यहाँ पे रखे हो वही यहाँ पे रखोगे तो यही तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो इसी बेस में क्या है ना क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे देख लो, अब देखो जो आपने अभी देखा है ना कि जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, ये जो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, आप इसको करके देख लो। बताओ पहले आपने क्या लिखा है 10x + y। इसको जब चेंज कर रहे हो तो क्या हो रहा है 10y + x। अगर इन दोनों को एक बार ऐड करोगे तो बताओ x को x के साथ करोगे तो क्या होगा 11x, और ये क्या बनेगा 11y बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ 11 कॉमन है तो क्या बचा x + y। बताओ ये 11 यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? अब 11 यहाँ पे आ गया तो यानी इसके साथ कोई भी मल्टीपल लगा दो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं? एक बार इसको माइनस कर दो, 10x - y + y माइनस होगा कि नहीं होगा? और जब माइनस होगा तो ये वाला चिन्ह क्या होगा? चेंज होगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? 10y - x। बताओ क्या बचेगा 9x - 9y। 9 बाहर आ गया, क्या बचा x - y। अब बताओ ये 9 बाहर आया कि नहीं है? आ गया ना। तो उसको वो जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है ना। डायरेक्ट अगर यही भी बताते कि हाँ इससे डिवाइड हो रहा है तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते। हमने लिखा नंबर लिख के बाद देख लो 9 का टेबल आ रहा था, 11 का टेबल आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो सारी चीज़ें यहाँ से बन गई। अब देखो इसके जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, तो अगर आपको क्या है ना, देखो अगर आप ये वाला फंड अप्लाई करोगे ना, ये वाला थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन से आपको इसमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहीं पे अगर ये बोल रहा है कि 3 अंक की संख्या बोलेगा तो क्या करोगे? अगर आपको मैं आपको ये बोल दूं कि 3 अंक की आपको नंबर लिखना है तो आप ऐसा थोड़ी लिख दोगे कि 103 लिख दिया। क्या लिखोगे बताओ? 100x + 10y + z। भाई आप क्या पढ़ते हो? इकाई, फिर क्या होता है दहाई, फिर क्या होता है सैकड़ा। होता है कि नहीं होता है? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसको ना ऑप्शन से अगर करोगे ना एकदम बेटर रहता है। ऑप्शन से करना है, कैसे करना वो चीज़ सीख लो। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है, पढ़ते पढ़ते आंसर भी देखते जाना है। देखो क्या बोला है, 2 अंकों की क्या है एक संख्या है, तो आपको सभी में कितने अंक दिख रहे हैं? 2 ही दिख रहे हैं। 2 के अलावा तो किसी को 4 तो नहीं दिख रहा ना, नहीं। इनके अंकों का योग कितना है?
9, मतलब ये बताओ इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 9, इन दोनों को ऐड कर रहे हो क्या आएगा 9, ये भी 9 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अभी कंडीशन से चल रही है, ठीक चल रही है। आगे उस संख्या में क्या है 27 क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। मतलब ये बताओ इस संख्या में जब आप 27 ऐड करोगे, मान लो कि ऐसे कर लो कि जैसे क्या है कि 36 में जब आप 27 ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा। इसमें ऐड करो 72 में आप 27 ऐड करोगे तो क्या आएगा 9 और 9, इसमें ऐड करो 54 में 27 ऐड करोगे 7 4 11 81, इसमें बताओ 63 में आप 27 ऐड करोगे तो ये 0 और ये क्या आएगा 9 आएगा कि नहीं। अब देखो आपने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ तक काम कर दिया है। आगे क्या बोल रहा है, वह संख्या मूल संख्या के मतलब जो आपकी संख्या थी उसके चेंज हुए अंक आते हैं। ये 72 था, आपने सारा प्रोसेस किया तो क्या है, इसके नंबर चेंज हुए क्या, नहीं हुए। इसके नंबर चेंज हुए क्या, इसके नंबर चेंज हुए क्या, पर इसके नंबर देख लो क्या हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तो आपका आंसर क्या हो गया 36, ठीक है ना। समझ रहे हो, ऑप्शन से बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। यही इसी को अगर 10x + y मान के करोगे ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये इसको ऐड किए ना 81 को, आपको ये संख्या में करना था, ये जो संख्या दी गई है पहले की देखो उसकी कंडीशन वो वहाँ पे लिख के आ रहा है। आपके पास 2 नंबर है, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। इनका पहले योग करना है, सम करना है तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, सभी में 9 आ रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है, उस जो भी नंबर है उसमें 27 ऐड करना है। तो बताओ 36 में 27 ऐड करोगे क्या आएगा 63, 72 में अगर ऐड करोगे 27 तो क्या आएगा 99। इसी तरह कर रहे हो। तो आगे क्या बोल रहा है कि जो भी आपको मिल रहा है वो क्या है, इनके अंक क्या है, चेंज है। इसके देख लो चेंज है, इसके चेंज नहीं हो रहे हैं, तो भाई यही तो संख्या है ना। हाँ ये दोनों। ठीक है। अब देखो इसी को अगर हम उसमें एक्स वाई के रूप में अगर बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा। अब आपको नहीं पता है कि कौन से नंबर है, तो सीधा सीधा आप क्या मानोगे 10x + y मानोगे, ठीक है। अब बताओ आगे क्या बोला है। अब जो 2 अंक हैं आपके वो अंक आप मतलब कौन कौन से हैं, x और y है कि नहीं। तो यानी यहाँ पे दिया है x + y बराबर कितना दिया है 9 दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जब इस नंबर में ये वाले नंबर पे 27 आप ऐड कर देते हो तो क्या होता है, इसके प्लेस चेंज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपको प्राप्त होगा तो 10y + x, ठीक। अब बताओ इसको इधर लेके आ जाओ, ये 10x है, ये x है, कितना बचेगा 9x। ये इधर आएगा माइनस में आएगा तो क्या होगा 9y, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 27, 9 9 9 3 आएगा। x - y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं। बताओ एक इक्वेशन ये दिया है, दूसरा आपका ये आया है। इसको हल करोगे जब x + y बराबर कितना है 9 के, x - y बराबर क्या है -3 के। यहाँ से देखोगे तो y से y कैंसिल होगा, ये 2x बनेगा और ये क्या आएगा 6 आएगा। यहाँ से x बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। x की वैल्यू 3 आ गई है, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी कि नहीं। y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। आपने नंबर क्या माना था 10x + y, यानी 10 इंटू क्या करोगे 3 प्लस क्या करोगे 6, ये क्या बना 30 + 6 कितना आया 36। इतना सब करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो इसके आगे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको एक बार बनाना ट्राई करना।
इस टाइप के क्वेश्चन को क्या है ना, आंसर से बनाओगे तो जल्दी बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको आंसर से बन जाएंगे।